श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए मनुष्यता के कल्याण के लिए मनुष्य के अंतःकरण को समझ करके उसकी प्रवृत्तियों का किस प्रकार से सदुपयोग किया जाए, भारतीय संस्कृति में इन तत्वों का समावेश जीवन में बड़ी गहराई से है। श्री भरत जी के चरित्र में चारों वर्णों का प्रकटीकरण कैसे हुआ है, आइए इस पर विचार करते हैं। वर्ण व्यवस्था जो है मनुष्य की जो आंतरिक स्थिति है, स्वयं को समझ करके व्यक्ति जीवन में किस धर्म को अपनाए जिससे उसका जीवन श्रेष्ठता की ओर चले। तो ये जो मनोवैज्ञानिक समझ है अपने को समझने की, वर्ण व्यवस्था बाहरी चीज नहीं है। अब उसे हमने बाहर से जोड़ दिया है, जातियों से जोड़ दिया है। पहले जो थी वर्ण व्यवस्था वो व्यक्ति की आंतरिकता को समझने की थी, वो आत्मिक यात्रा थी, वो बाहर की यात्रा नहीं थी। अब देखिए, हम जब सुबह जगते हैं तो शूद्र का धर्म अपनाते हैं, जब दिन में व्यापार करते हैं तो वैश्य का धर्म अपनाते हैं, जब अपनी सुरक्षा के लिए संघर्ष करते हैं तो हम क्षत्रिय का धर्म अपनाते हैं, और जब विचार करते हैं, तपस्या करते हैं तो ब्राह्मण का धर्म अपनाते हैं। तो एक ही व्यक्ति में चारों वर्ण एक साथ होते हैं। चारों वर्णों में से हम किसको प्रधानता दें, हमारी प्रकृति क्या है, इसका निर्णय करने के बाद वर्णों का सृजन हुआ था। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टि, ये चारों वर्ण मेरी सृष्टि हैं। गुण कर्म विभागशः, ये गुण और कर्मों के विभाग से ये चार वर्ण बने हैं। ये जन्म से नहीं बने, जाति से नहीं बने। गुण है अंदर और उसका प्रकटीकरण है बाहर, उसको कर्म कहते हैं। तो व्यक्ति के अंतःकरण में किस गुण की प्रधानता है वही उसके जाति के निर्धारण में सहायक होती है। तो वो कहते हैं कि चारों वर्ण मेरी सृष्टि हैं, लेकिन एक गीता में एक वाक्य और कहा गया कि मैं सभी में उस प्रकार से गुथा हुआ हूं जैसे मणियों की माला के बीच में धागा। माने कर्म अलग अलग हैं गुणों के हिसाब से, लेकिन ईश्वरत्व तो सब जगह है। और एक तीसरा सूत्र गीता में दिया गया है कि जो ब्राह्मण है वो सबको बराबर देखे, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, इसकी व्याख्या की गई। अब आप देखिए, जब सब में ईश्वर का दर्शन हो रहा है तो ऊंच नीच कैसे होगा? जब सबको बराबर समझा जा रहा है तो ऊंच नीच कैसे होगा? कार्य के विभाजन की दृष्टि से केवल है वर्ण की उपयोगिता, लेकिन मनुष्य के अंतःकरण में जो दुर्बलताएं होती हैं, वो दुर्बलताएं क्या हैं? अपने को श्रेष्ठ समझना, दूसरे को नीचा समझना। वो चाहे धन के मामले में हो, चाहे जाति के मामले में हो, चाहे पद के मामले में हो, चाहे योग्यता के मामले में हो। तो व्यक्ति की जो दुर्बलता है अपने को श्रेष्ठ समझने की, दूसरे को नीचा समझने की, और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में अपनी श्रेष्ठता का अहंकार है, दूसरे को नीचा समझने की वृत्ति है, वो मनुष्यत्व से गिर गया।
जाति तो मनुष्य में होती है ना, वो मनुष्य ही नहीं रहा तो जाति क्या रहेगी उसकी, वो तो राक्षस हो गया। तो ये जो वर्ण है, आप देखिए हमारे जीवन में केवल दोष समस्या नहीं है, दोष से अंतःकरण में हीनता पैदा होती है, ग्लानि पैदा होती है। हम किसी से मांगने जाएं तो हमारा अंतःकरण संकुचित हो जाता है। कोई भी दोषी व्यक्ति, उसका अंतःकरण मजबूत नहीं हो सकता, उसमें आशंका, भय, दुख, तनाव अपने आप रहेगा। आप पाप की ओर चल दीजिए, आपका अंतःकरण धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा। पुण्य की ओर चल दीजिए, आप किसी को दीजिए तो आपका हृदय प्रसन्न हो जाता है। तो ये जब गुण की ओर चलते हैं तो उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। दान देने में हमारा हृदय उदार होता है। जो कंजूस, जैसे कंजूस है, कंजूसी एक प्रवृत्ति है जो न स्वयं भोगेगा न दूसरों को भोगने देगा। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये पैसा होने से इसका संबंध नहीं, अंतःकरण के गुणों से संबंध है। उसका हृदय इतना संकुचित हो गया है, ऐसी उसमें प्रवृत्ति हो गई है कि स्वयं के सुख के लिए भी नहीं खर्च करता। तो जो गुण हैं वो व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, और जो दोष हैं वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को दूषित कर देते हैं, उसके अंतःकरण को ग्लानि, पश्चाताप, दुख से भर देते हैं। लेकिन गुणों के साथ भी एक समस्या है, दोषों के साथ हीनता जुड़ जाती है और गुणों के साथ अहंकार जुड़ जाता है। और जब अहंकार जुड़ जाता है गुणों के साथ, तो वो गुणों को भी दोष में परिवर्तित कर देता है। तो चारों वर्णों की कुछ विशेषताएं हैं, और अगर उन पर नियंत्रण न रखा जाए तो उनमें कुछ कमियां भी हैं। जैसे ब्राह्मण का गुण है विचार, तपस्या। मानस में वशिष्ठ जी इसकी व्याख्या करते हैं, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय ले लेना। वो ब्राह्मण शोक करने योग्य है जो वेद से रहित है, वेद का ज्ञाता नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको। और ज्ञान का परिणाम ये नहीं है कि वो ज्ञानी हो जाए और उससे विषयों का संग्रह कर ले। ज्ञान का परिणाम ये है कि वो ज्ञानी हो जाए और उसके जीवन में वैराग्य आ जाए और विषयों से दूर हो जाए वो। तो ब्राह्मणत्व का परिणाम है वैराग्य, विषयों से दूरी और ज्ञान की उपलब्धि। ये ब्राह्मण का गुण है। लेकिन वही ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानने लगे, दूसरे को नीचा मानने लगे, तो उसने ज्ञान का दुरुपयोग किया। क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो है जिसमें विचार की प्रधानता न होकर के शौर्य की प्रधानता है, अहम की प्रधानता है। तो वो अपने शौर्य का प्रयोग, अपने संघर्ष का प्रयोग किस लिए कर रहा है? अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, दूसरों को सताने के लिए, अपने सुख को इकट्ठा करने के लिए अगर ऐसा कर रहा है तो वो क्षत्रियत्व उसका दूषित हो गया। क्षत्रिय का अर्थ है कि दूसरों के मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे। तो शौर्य का गुण समाज कल्याण में लगे। वैश्य कौन है? वैश्य वो है जिसकी प्रवृत्ति धन इकट्ठा करने की है। देखिए, ब्राह्मण को धन में कोई रुचि नहीं है, ब्राह्मण को पद में कोई रुचि नहीं है, उसको रुचि ज्ञान में है। ज्ञान के लिए अपना जीवन दांव में लगा देगा। क्षत्रिय पद के लिए, सत्ता के लिए अपना जीवन दांव में लगा देगा, और वैश्य धन के लिए अपना जीवन दांव में लगा देगा। वैश्य को दूर के तारों से कुछ लेना देना नहीं कि चंद्रमा में कौन यान जा रहा है, किसके साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। वो केवल धन इकट्ठा, उसका क्या उपयोग होगा वो नहीं जानता, वो उसका उपयोग क्या होगा वो नहीं जानता, लेकिन वो इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है। तो वैश्य कैसा होना चाहिए?
वशिष्ठ जी कहते हैं कि सोची बयस कृपन धनवानु जो नाती थी शिव भगत सुजान। वो कृपण हो और शिव भक्त ना हो। शिव भक्त कौन है? भगवान शंकर किसके विरोधी हैं? काम के। तो जो काम से मित्रता रखेगा वो शंकर जी का भक्त कैसे होगा? तो माने वैश्य भी धन का उपयोग बहुत भोग के लिए न करे। किसके लिए करे? अतिथि शिव भक्ति की सेवा में वो धन को लगा दे। तो धन अगर भोग में लग गया तो वो भी वैश्य ठीक नहीं रहा। तो धन अगर अतिथि की सेवा में, शिव भक्तों की सेवा में लग जाए, ये वैश्य का धर्म है। और शूद्र का धर्म क्या है? सेवा। सेवा जैसे हम अपने शरीर की करते हैं वैसे समाज के शरीर की सेवा करना शूद्र का धर्म है। तो शूद्र, उसका धर्म सेवा है, पर सेवा में अहंकार आ जाए, सेवा में त्रुटि आ जाए और अपने शरीर की सेवा में उसका जीवन टिक जाए, तो ये हर वर्ण की अपनी विशेषता है। लेकिन शूद्र की विशेषता क्या है? उसमें वासनाएं बहुत कम हैं। उसको बहुत सत्ता नहीं चाहिए, उसको बहुत धन नहीं चाहिए, उसको बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी वासना अन्य वर्णों से न्यूनतम है। तो न्यूनतम है, जब ईश्वर के मार्ग में चलेगा वो, तो अगर उसका अंतःकरण शुद्ध है तो वो सबसे पहले पहुंच जाएगा। इसलिए आप देखिए कि गिद्धराज को, शबरी को, केवट को जितनी शीघ्रता से ईश्वर मिला, मुनियों को उतनी शीघ्रता से नहीं मिला। क्योंकि जब तक उनका अहंकार न गलित हो जाए, उसमें अहंकार है ही नहीं। तो हर वर्ण की अपनी विशेषता है, हर वर्ण की अपनी कमियां हैं। अगर उनका दुरुपयोग किया जाए तो भरत जी में चारों वर्ण कैसे हैं? देखिए, भरत जी में तो चारों वर्ण भी हैं, चारों आश्रम भी हैं एक साथ, और साधना के चारों मार्ग भी हैं एक साथ। अब भरत जी ब्राह्मण कैसे हैं पहले आप देखिए। ब्राह्मण का धर्म है तपस्या, वैराग्य और विवेक। और विवेक के साथ साथ लोगों के जीवन में प्रेम की रस की सृष्टि करना। स्वयं का जीवन स्वस्थ है विषयों से, लेकिन उसमें भक्ति की मधुरता है। तो भरत जी के जीवन का क्या है कि उनमें वैराग्य और विवेक दोनों अप्रतिम हैं। वैराग्य क्या है? भरत जी का विवेक, जो वैराग्य है वो सहज है। तीन तरह से वैराग्य जीवन में आता है। एक, दुख की अनुभूति करके, विषयों को भोग करके, घर वाले रहने नहीं दे रहे घर में ठीक से, गालियां दे रहे हैं बच्चे, तो दुख की अनुभूति करके जो वैराग्य आता है, ये सबसे निम्न श्रेणी का है। कुछ तो इन परिस्थितियों में भी बने रहते हैं, वैराग्य नहीं आता। तो विषयों का अनुभव करके जो वैराग्य आता है, एक वैराग्य ये भी है। एक दूसरा वैराग्य है कि विषयों की अनुभूति से पहले ही विचार के माध्यम से हम देख लें कि ये वृद्धावस्था है। जैसे बुद्ध ने देखा कि वृद्ध है, बीमार है, शव है, तो दूसरों को देख करके, परिस्थितियों को देख करके वैराग्य का उदय हो जाए, ये विचारजन्य वैराग्य है। ये विचार से आता है। एक वैराग्य और है, जैसे मनु का वैराग्य हो न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। तो ये विचार से आया। और एक वैराग्य क्या है? सहज वैराग्य होता है। जैसे जनक जी का सहज विराग रूप मन मोरा, और थकित होत जिम चंद चकोरा। उनका विषयों से आकर्षण है ही नहीं, सहज वैराग्य है, इसलिए वो विदेह कहे जाते हैं। तो ये सहज वैराग्य है। और भरत जी में जो वैराग्य है वो सहज वैराग्य से ऊपर है। जनक जी का वैराग्य तो ये है कि उन्हें भान है कि मैं वैरागी हूं, और अपने वैरागी होने का एक बार उन्होंने
जब वर्णन कर दिया तो लक्ष्मण जी ने फटकारा भी। वो कहते हैं काहू काहे लाभ न भावा और काहू न शंकर चाप चढ़ावा। कौन ऐसा व्यक्ति है संसार में जो इसको लाभ न भा रहा हो। लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि सारे वैराग्य का ठेका आपने ले रखा है। आप विरागी हैं तो दूसरों को लोभी समझ लेंगे, ये कहाँ का वैराग्य है। लेकिन भरत जी कौन है? भरत जी के जीवन में जो वैराग्य है वो सहज तो है, लेकिन उन्हें लगता ही नहीं कि मैं वैरागी हूँ। इतना त्याग करके आए हैं, इतना वैराग्य है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझ में विराग नहीं, ये तो प्रभु की ही संपत्ति है। तो जब संपत्ति अपनी मानी ही नहीं तो वैराग्य किससे होगा। तो वो सहज वैराग्य से भी ऊपर हैं। इसलिए ब्राह्मण का जो वैराग्य है उनमें साक्षात प्रकट है। उस वैराग्य में अभिमान आने की भी संभावना नहीं, क्योंकि उन्हें बहाने ही नहीं है कि मैं वैरागी हूं। और ब्राह्मण का जो विवेक है वो उनके जीवन में प्रकट है। चित्रकूट में समस्या कड़ी हो गई, धर्म और प्रेम में मीठा सा विवाद हो गया, तो सारी सभा स्तब्ध है, भरत जी के प्रेम से हार गई। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत विवेक बराह विशाला और अनायास उघरित ही काला। भरत का जो विवेक है, बाराह भगवान का अवतार हो गया उनके जीवन में। शोक कनक लोचन मति छोनी हरि विमल गुणगन जगजोनी। सबकी बुद्धि का शोक के हिरणाक्ष ने अपहरण कर लिया है। तो उसी समय भरत का हिरणाक्ष रूपी जो विवेक है वो प्रकट हो गया और सबकी जो बुद्धि है उसका उद्धार कर दिया। तो भरत जी का विवेक भी श्रेष्ठतम है। और ब्राह्मण का तीसरा गुण है कि तज निज धर्म, वो जो अपने जीवन को तपस्या में लगा दे। तो तपस्या उनकी इतनी बड़ी है कि असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। मुनियों के लिए जो मुश्किल व्रत हैं उनका आचरण कौन करता। तो ब्राह्मणत्व पूरी तरह से उनके जीवन में साकार हो गया, विषयों से दूर हैं। वैराग्य उनका सहज वैराग्य से भी ऊपर उनकी स्थिति है। और विवेक वो है कि सारे अयोध्यावासियों की बुद्धि का उद्धार कर देते हैं। तो उनमें वो ब्राह्मण भी हैं। और क्षत्रिय कैसे हैं? क्षत्रिय कौन है? क्षत्रिय वो नहीं है जो अपनी शक्ति से सब दूसरों को सताए और अधिकार कर ले। क्षत्रिय वो है जो अपने जीवन में अपनी बुराइयों को जीत ले। महाअजय संसार रिपु जीत सके सो वीर। तो वो अपनी सारी दुर्बलताओं को विजयी, अपनी दुर्बलताओं को जीत लेते हैं। आप देखिए क्षत्रियत्व का गुण क्या है? दूसरों की सुरक्षा। जैसे अभी ब्राह्मणत्व के गुण की चर्चा हो रही थी। ब्राह्मण में विवेक हो, वैराग्य हो, तपस्या हो, लेकिन इसका परिणाम ये ना हो कि सब उसकी पूजा करें। वो क्या देता है समाज को? तो ब्राह्मण देता है भक्ति। कथा सुधा मति काढ़ई और भगति मधुरता जाहि। तो ब्राह्मण जैसे भक्ति का दान देता है, वैसे भरत जी ने 14 वर्ष लोगों को भक्ति का दान दिया। भगवान राम के प्रति कितना प्रेम है, उस प्रेम को जब देखते हैं लोग तो सबके अंतःकरण में भक्ति का उदय हो जाता है। जैसे ब्राह्मण अपने जीवन में मिठास ले आता है भगवान की कथा से, वही मिठास बांटता है। तो ब्राह्मण का जो धर्म है मिठास बांटना, समाज के अंतःकरण में जो कलुष आ गया है, जो विष घुल गया है, उसको भगवान के चरित्र की मिठास से उसके अंतःकरण को मीठा बना देना, ये ब्राह्मण का कार्य। और क्षत्रिय का कार्य क्या है? समाज में
किसी भी प्रकार का भय न रह जाए उसको। दूसरों की सुरक्षा, दूसरों के स्वाभिमान और दूसरों के सम्मान की रक्षा के लिए जो अपना जीवन लगा देता है वो क्षत्रिय। और क्षत्रिय का एक रूप देखिए, राजा के रूप में वो है अयोध्या में। 3 बजे हनुमान जी जा रहे हैं रात को, अयोध्या पर संकट ना आ जाए, ये संदिग्ध व्यक्ति है, पहाड़ लिए आ रहा है तो बिना फल का बाण मारा। संदिग्ध व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक चोट न लगे, लेकिन हमारे राज्य की रक्षा हो जाए, ये क्षत्रिय का गुण है। 3 बजे राजा जग रहा है और प्रजा सो रही है। राजा जब जगता है प्रजा की रक्षा के लिए, अपना जीवन दे देता है, तपस्या करता है, अपने को होम कर देता है, बलिदान कर देता है। बलिदान करना केवल मर जाना नहीं है, बलिदान करने का अर्थ है कि पूरे जीवन को लगाए कहाँ, उस संघर्ष को प्रजा की सेवा में, मानवाधिकारों की रक्षा में, दूसरों के सम्मान की रक्षा में, दूसरों की मर्यादा की रक्षा में और दूसरों के स्वाभिमान की रक्षा में, दूसरों के सील की रक्षा में जो अपने जीवन को होम कर देता है, बलिदान कर देता है। ब्राह्मण अपने जीवन को होम करता है और क्षत्रिय अपने जीवन का बलिदान करता है। तो जो ये बलिदान कर देता है ये क्षत्रियत्व है। और भरत जी के चरित्र में ये दिखाई देता है कि बिना फल का बाण मार करके महावीर को गिरा देते हैं, जो वज्र के बने हैं हनुमान जी उनको गिरा देते हैं। तो वो सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय भी हैं। और सर्वश्रेष्ठ वैश्य कैसे हैं? वैश्य का अर्थ है लेन देन, और लेन देन केवल धन का नहीं होता, जीवन में लेन देन बहुत चीजों का होता है। तो भरत जी के लिए जीवन में लेन देन क्या है? भरत जी सबसे बड़े वैश्य इसलिए हैं कि लोगों के मन में उस धन का आकर्षण पैदा करते हैं जो परम धन है। उन्हें धन मिल रहा है, राज्य सत्ता मिल रही है, मिल गई, लेकिन उस धन को छोड़ दिया उन्होंने, और उस धन के बदले ईश्वर की भक्ति का धन, ईश्वर के प्रेम का धन और स्वयं के जीवन की जो पवित्रता का धन है। देखिए, पवित्रता भी धन है, धन भी धन है, सुख भी धन है। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है, जो लेन देन है, लेन देन केवल पैसे का नहीं है, लेन देन जीवन में बहुत सम्मान का भी लेन देन होता है, व्यवहार तो लेने देन है। तो वो वैश्य इसलिए हैं कि उन्होंने जीवन के उस परम धन का वितरण किया जिससे दरिद्रता मिट जाती है। वैश्य जब कमाता है तो बाहर की दरिद्रता मिटा लेता है, बाहर का धन इकट्ठा कर लेता है। पर बाहर का धन इकट्ठा करते करते हृदय इतना कठोर हो जाता है कि अंदर रेगिस्तान हो जाता है जीवन। तो सच्चा वैश्य वो है जो बाहर का भी धन इकट्ठा करे और अंदर के धन को इकट्ठा करके स्वयं के जीवन को तृप्त करे और दूसरों के जीवन की भी गरीबी दूर हो जाए। तो भरत जी क्या करते हैं कि अयोध्या वासियों में जो दरिद्रता आ गई है, मंथरा में दरिद्रता आ गई है, कैकेयी में दरिद्रता आ गई है, दूसरों का धन छीन करके सुख सत्ता और स्वार्थ के लिए दूसरों के अधिकार छीन लेना, ये दरिद्रता ही तो है। तो इस दरिद्रता को भरत जी ने मिटाया। और दरिद्रता कैसे मिटी? इस सब का त्याग कर दिया, कपट का, षड्यंत्र का, कुटिलता का। तो उस दरिद्रता को मिटा करके लोगों को ऐसा संपन्न बनाया उन्होंने कि अंतःकरण की सारी दरिद्रता मिट गई। इसलिए वो वैश्य भी हैं। और शूद्र का धन है, शूद्र का कर्तव्य है सेवा। अयोध्यावासियों की ऐसी सेवा करते हैं वो, ऊंच नीच कारज भल पहुंचू, आयसु देव न करब सकोचू।
देखिए, भगवान, वो जो प्रजा है अयोध्या की, वो भगवान की थाती मानते हैं और वो सोचते हैं कि इनकी सेवा में कोई कसर ना रह जाए। सेवा करने वाला अभिमानी हो जाता है। अगर सेवा करने वाला अभिमानी हो गया तो सेवा ठीक से न कर पाएगा। जैसे अंगद जी हैं, भगवान ने उनको क्यों नहीं रखा? हनुमान जी हैं, हनुमान जी को रख लिया। अंगद जी कहते हैं कि नीच टहल ग्रह कै सब करी हो, पद पंकज बिलोक बहुतरी हो। मैं सारी जो नीच सेवा है वो करूंगा। तो भगवान की सेवा भी ऊंची नीची होती है क्या? तो भरत जी क्या करते हैं कि अयोध्या वासियों की सेवा ये समझ करके नहीं करते मैं राजा हूं, ये प्रजा है। जब सेवक अपने को बड़ा मान करके सेवा करता है तो उसके जीवन में अहंकार पैदा होता है, और जब सेवक अपने को छोटा मान करके सेवा करता है तो उसके जीवन में प्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, भक्ति उत्पन्न होती है। तो भरत जी क्या समझ करके अयोध्या वासियों की सेवा करते हैं कि ये सारे अयोध्यावासी हमारे प्रभु के रूप हैं और प्रभु की जो प्रजा है उसे किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचने पाए। तो प्रत्येक व्यक्ति की सेवा का, सुख का ध्यान रखते हैं। हनुमान जी लौट करके आए तो हनुमान जी से ये नहीं पूछते कि प्रभु मुझे कैसे याद करते हैं। हनुमान जी से पूछते हैं कि मुझे याद करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि युद्ध भूमि में भी जब शाम को चर्चा होती है तो रोज आपकी चर्चा करते हैं। कैसे चर्चा करते हैं कि भरत मेरा भाई है, कितना त्यागी है, कितना तपस्वी है, कितनी महिमा है उसकी, किस प्रकार से वो व्रतों का पालन कर रहा है। दिन रात आपकी तारीफ करते रहते हैं। भरत जी से प्रसन्न नहीं हुए। वो कहते हैं कि एक बात बताइए, ये तो करते हैं लेकिन निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन करो। कभी इस रूप में याद किया मुझे कि भरत मेरा एक नन्हा सा दास है। दास का अर्थ है सेवा करने वाला। तो भरत जी को प्रसन्नता तब होती है कि प्रभु उन्हें अपना दास मान लें। देखिए, भक्तों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है, गरुण जी जब जाने लगे तो काकभूषुंड जी से कहा कि हमें याद रखना। तो काकभूषुंड कहते हैं कि आपको कैसे भूल जाएंगे, आप तो हमारे पक्षियों के राजा हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से न याद रखना। कैसे याद रखना? जाने हो मोहि सदा निज किंकर, और पुनि पुनि उमा कहा विहंग बर। कौआ, अगर आप पक्षियों में वर्ण करना चाहें तो कौआ शूद्र है, गीध शूद्र है, लेकिन कौए और गीध को जो सम्मान मिला रामायण में वो किसी ब्राह्मण को नहीं मिला। तो गरुण जी कहते हैं कि नहीं महाराज, आप इस रूप में याद न करना कि मैं पक्षियों का राजा हूं। कैसे याद करूंगा? जाने हो मोहि सदा निज किंकर, पुनि पुनि उमा काहे विहंग बर। तो हम सेवा तो कर रहे हैं, तो सेवा के बदले में अहंकार न पैदा हो और सेवा के बदले में ग्लानि और हीनता न पैदा हो। सेवा के बदले में भगवान की भक्ति पैदा हो। सेवा करने वाले के मन में ईर्ष्या, द्वेष, हीनता, ग्लानि पैदा हो जाती है, जो अपने को नीच मान करके करता है। और जो अपने को श्रेष्ठ मान करके सेवा करता है उसमें श्रेष्ठता, अहंकार और तमाम जाने कितने दुर्गुण पैदा हो जाते हैं। तो सेवा हमारी न तो हीनता पैदा करे और न श्रेष्ठता का अहंकार पैदा करे, न ग्लानि पैदा करे। तो भरत जी सेवा तो करते हैं पर वो इस प्रकार का कोई दोष नहीं है, उनमें कोई श्रेष्ठता का उनमें विकार तो है ही नहीं। तो कहने का अर्थ ये है कि श्री भरत जी के जीवन में ब्राह्मणत्व भी पूरी तरह से व्यक्त हुआ है, क्षत्रियत्व भी पूरी तरह से व्यक्त हुआ है, वैश्य का धर्म भी पूरी तरह से व्यक्त हुआ है, और वो श्रेष्ठतम शूद्र भी हैं। तो चारों वर्ण, चारों आश्रम और साधना के चारों मार्ग उनमें हैं।
तो हम अपने जीवन में निर्णय करें कि हमारे अंदर कौन सा गुण प्रबल है, और जो गुण हमारे अंदर प्रबल हो उसी के अनुसार, उसी गुण के अनुसार अपने कर्मों का चयन करें। और वही हमारी जाति का निर्धारण है। जाति का निर्धारण बाहर से नहीं होता, अंदर के गुण और बाहर के कर्म को मिलाकर के जाति का निर्धारण होता है। तो जाति से जो दोष आते हैं उन सारे दोषों का निराकरण भरत जी के चरित्र में है, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की विशेषताएं हैं वो सब उनके जीवन में है। तो आइए हम उनके चरित्र से प्रेरणा लें, और ये जो जहर है जातिवाद का, इसे कैसे समाप्त करें, भरत जी के चरित्र से मिठास लेकर के, सेवा लेकर के, सुरक्षा का सौंदर्य लेकर के, तपस्या लेकर के समाज में हम सुख शांति, समानता और विषमता को मिटाने में अपने जीवन को लगा दें। प्रभु से प्रार्थना करें कि भरत जी के गुण में हम में अवतरित हों। बोलिए सियावर राम।